बहुत समय पहले त्रेता युग में हिमालय की गोद में स्थित जम्मू कश्मीर का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। वहीं के एक छोटे से गांव में रत्नाकर नाम का एक साधु रहता था। रत्नाकर बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त व्यक्ति था। उसका जीवन पूजा पाठ, साधना और तपस्या में बीतता था। लेकिन एक दुख उसके मन में हमेशा खटकता था, वह संतानहीन था। संतान सुख की प्रबल इच्छा से उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उसने भगवान विष्णु और माता शक्ति की आराधना की। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने स्वयं उसके सामने प्रकट होकर कहा, हे रत्नाकर, मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लेकर तुम्हारा वंश आगे बढ़ाऊंगी। यह कन्या केवल तुम्हारी संतान ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की रक्षक होगी। कुछ समय बाद रत्नाकर के घर एक अत्यंत तेजस्वी बालिका का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय पूरे गांव में दिव्य प्रकाश छा गया और वातावरण सुगंधित हो उठा। लोगों को समझ आ गया कि यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि दिव्य अवतार है। उसका नाम रखा गया त्रिकुटा, और क्योंकि वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लोग उसे वैष्णवी कहने लगे। बाल्यकाल से ही तपस्विनी त्रिकुटा छोटी उम्र से ही असाधारण थी। जबकि अन्य बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, त्रिकुटा ध्यान और भक्ति में लीन रहती। वह भगवान विष्णु की पूजा करती और प्रतिदिन व्रत रखती। उसकी भक्ति देखकर लोग हैरान थे। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पिताश्री, मैं इस संसार में किसी सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए आई हूं। युवावस्था में पहुंचने पर त्रिकुटा ने निर्णय लिया कि वह विवाह नहीं करेगी। उसने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिकुटा के सामने प्रकट होकर कहा, हे वैष्णवी, इस जन्म में मैं तुम्हारे पति नहीं बन सकता, लेकिन कलयुग में जब मैं कल के अवतार लूंगा तब तुमसे विवाह करूंगा। तब तक तुम इस पर्वतीय क्षेत्र में रहकर लोगों के कष्ट हरोगी। त्रिकुटा ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। इसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक असुर था, जिसका नाम था भैरवनाथ। वह अत्यंत बलशाली था और तंत्र मंत्र में निपुण था। जब उसने त्रिकुटा माता का तेज और सौंदर्य देखा तो वह मोहित हो गया। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से माता को पाने का प्रयास किया। माता ने उसे समझाया, हे भैरवनाथ, मैं केवल तपस्या और भक्ति के लिए इस संसार में आई हूं, कृपया मेरे पीछे मत आओ। लेकिन भैरवनाथ अहंकारी था। उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। भैरवनाथ से बचने के लिए माता त्रिकुटा जंगलों और पहाड़ों से होकर निकली। वह तेज गति से दौड़ती रही। रास्ते में भक्तगण माता की मदद करते रहे। जब माता थक गई तो उन्होंने अपनी धनुष से एक बाण चलाया और वहां से एक पवित्र जलधारा प्रकट हुई। यह वही स्थान है जो आज बाणगंगा कहलाता है। माता ने यहां स्नान किया और अपने पीछे आने वाले भक्तों को आशीर्वाद दिया। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा कर रहा था। माता त्रिकुटा अंततः त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में पहुंची और वहां ध्यानस्थ होकर समाधि में लीन हो गई। भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया और माता को परेशान करने की कोशिश की। उसी समय माता ने अपने उग्र चामुंडा रूप का आवाहन किया। गुफा से निकलते ही उन्होंने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ पर प्रहार किया। उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर गुफा से दूर एक पहाड़ी पर जा गिरा। भैरवनाथ का सिर गिरने के बाद उसकी आत्मा ने माता के चरणों में आकर क्षमा मांगी। उसने कहा, माता, मुझे क्षमा कर दो, अपमान किया, मुझे मोक्ष दो। माता वैष्णो देवी ने करुणा दिखाते हुए कहा, भैरवनाथ, आज से मेरे दर्शन तभी पूर्ण होंगे जब भक्त तुम्हारे दर्शन करेंगे। तुम भी भक्तों की रक्षा करोगे। आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरवनाथ को मोक्ष देने के बाद माता त्रिकुटा ने वही गुफा में ध्यानस्थ होकर 3 दिव्य पिंडियों का रूप धारण कर लिया। महाकाली पिंडी शक्ति और बल की अधिष्ठात्री, महालक्ष्मी पिंडी समृद्धि और धन की देवी, महासरस्वती पिंडी ज्ञान और बुद्धि की देवी। यह तीनों पिंडियां माता के त्रिगुण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। माता वैष्णो देवी का यह धाम त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। कहा जाता है कि जब तक माता का बुलावा न हो, कोई भी यहां नहीं आ सकता।
भक्त जब कठिनाइयों को पार करके गुफा तक पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं तो उनका मन शांति और आनंद से भर जाता है। माता वैष्णो देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, साहस और करुणा से हर बुराई पर विजय पाई जा सकती है। माता वैष्णो देवी स्वयं शक्ति स्वरूपा है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाती है। माता वैष्णो देवी मां दुर्गा का अवतार है। उन्होंने भैरवनाथ जैसे शक्तिशाली असुर को मोक्ष दिया और भक्तों के कल्याण के लिए त्रिकुटा पर्वत की गुफा में विराजमान हो गई। आज भी लाखों भक्त माता के बुलावे पर उनके धाम पहुंचते हैं और माता की कृपा से अपने जीवन में सुख शांति पाते हैं।